हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जैम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब में हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जैम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 17। इस पूरी लेक्चर सीरीज के दौरान हम न केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको भी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारी की सारी लेक्चर सीरीज या पूरी लेक्चर सीरीज आप सब के लिए यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल कर दी गई है। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1? पहले तो ये बोल रहा है कि मैं 2019 में आया हुआ हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने के लिए इतनी बात क्या है, काफी है। फिर क्वेश्चन का कहना है द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड एफ एक्स वाई जेड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ऐसा इसने बोला है। हमें क्या गिवन है भाई? एक स्केलर फंक्शन गिवन है कुछ इस तरह से। एक स्केलर फंक्शन गिवन है। कैसा फंक्शन गिवन है मेरे पास? यहाँ पर स्केलर फंक्शन मुझे यहाँ पर गिवन है। कैसा फंक्शन गिवन है भाई? मुझे एक यहाँ पर स्केलर फंक्शन गिवन है। स्केलर फंक्शन मुझे यहाँ पर गिवन है और जो कुछ ऐसा है एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्या बोल रहा है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां से क्या निकालूं, ग्रेडियंट ऑफ या फिर ग्रेड ऑफ एस निकालूं तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? डेल एस लिख लूंगा। तो इसे मैं क्या पढ़ता हूं? ग्रेडियंट ऑफ एस पढ़ता हूं। उसने ये बोला है अगर मैं इस ग्रेडियंट ऑफ एस का लाइन इंटीग्रेशन निकालूं, यानी मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करूं। देखो जो ग्रेडियंट ऑफ एस होगा ये कैसा होगा भाई? बताओ, स्केलर होगा या फिर वेक्टर फील्ड होगा? आंसर है भाई ये वेक्टर होगा, बिकॉज ये ग्रेडियंट है, ये एस है, एस स्केलर है, इसमें आई कैप जे कैप के कैप आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा वेक्टर बन जाएगा। तो ये चीज क्या होगी? हमारी वेक्टर होगी। तो अगर मैं इसका क्या निकालूं, से लाइन इंटीग्रेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? डेल एस डॉट कितना आ जाएगा? यहाँ पर डी एल आ जाएगा। तो दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर फील्ड डेल एस, यहां बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ एस। अब हमें यह बताना है कि ये पाथ पर डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर आपने लेक्चर देखे हुए हैं या जो वेक्टर एनालिसिस पर जो हमारी प्लेलिस्ट है वो देखी हुई है, तो हमने कुछ इस तरह से डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू सिंपल हमको याद होनी चाहिए कि अगर मेरे पास ये लिमिट लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, तो ये वैल्यू निकल के आती है कितनी? वैल्यू ऑफ एस एट बी माइनस वैल्यू ऑफ एस एट ए निकल के आता है। यानी ये जो इंटीग्रेशन है किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब आप कहोगे कि मैंने कैसे लिख दिया, तो मैं ये बोलूंगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा होता है तो हमने लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब दूसरे ऑप्शन के हो जाते हैं। क्या बोल रहा है? क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो। यानी अगर मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे चेंज कर दूं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट डीएल लिखूं, तो ये आंसर कितना आएगा? बोल रहा है वो जीरो आएगा। और आना भी चाहिए। क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं इंटीग्रेशन एक क्लोज कर्व के अलोंग कर रहा हूं। यानी अगर ये मेरा अगर पॉइंट ए है, मैं यहां से गया, यहां से यहां गया, फिर मैं कहां आ गया? पॉइंट ए पर ही आ गया। यानी मेरा पॉइंट ए या बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों एक ही जगह पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्म कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ग्रेडियंट ऑफ एस का जो लाइन इंटीग्रेशन होगा अलोंग ए क्लोज कर्व, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? जीरो निकल के आएगी। यानी ये चीज भी क्या है भाई? बिल्कुल सत्य वचन है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ एस का जो कर्ल होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। यानी जो ग्रेडियंट ऑफ एस होता है वो कर्ल लेस है। कैसा होता है? कर्ल लेस है। ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है। यानी ये इररोटेशनल होगा। जो डेल्टा एस होगा या ग्रेडियंट, डेल्टा एस नहीं बोलेंगे, जो ग्रेडियंट ऑफ एस होगा वो कैसा होगा? इररोटेशनल होगा, क्योंकि उसका कर्ल कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात होगी। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? ग्रेडियंट ऑफ एस इज ए मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ
इन द फील्ड एस। भाई यही तो क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड है। तो भाई ये ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल सत्य है। फिर क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट ऑफ एस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नहीं भाई, ग्रेडियंट ऑफ एस एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको वहां पर चूज करना होगा तो आप क्या बोलोगे, ए बी एंड सी ऑल थ्री आर करेक्ट। ए बी सी तीनों क्या हैं, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगेन एक ये अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर पूछ रखा है किससे रिलेटेड, जो स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट होता है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है ये क्वेश्चन है। लेक्चर अगर आपने देख रखा है तो ये क्वेश्चन आपने फटाफट कर दिया होगा। अगर आपने मेरे को पहली बार यहां पर सुना इस ग्रेडियंट ऑफ एस के, इस ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन के बारे में, एनी स्केलर फील्ड के बारे में बोलते हुए, तब आपको थोड़ा बहुत अटपटा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अटपटा न लगे और आप स्मूथली इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएं, तो मेरी सजेशन क्या है आपके लिए, एक बार जाओ पूरी लेक्चर सीरीज देखो, वहां पर लगभग 30 लेक्चर हैं और वेक्टर एनालिसिस बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पढ़ा रखा है। उसको पढ़ के इन क्वेश्चन को करो, जैम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। मतलब आप हर क्वेश्चन में स्मूथली क्या करोगे, आगे की ओर फ्लो करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। अगेन देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी लगभग बोल सकते हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ दिस, गजब एक भयानक सा इंटीग्रेशन यहाँ पर दे रखा है। क्या, इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम v e की पावर माइनस का r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेडियंट सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ किसका है ये, r कैप अपॉन r स्क्वायर इनटू del cube r, where v is the volume of sphere of radius capital R centered at origin is equal to, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। अगर अगेन मैं वही कहूंगा, अगर आप सीधे यहां लैंड कर रहे हो ना आज, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो मैंने अब जोर दे देकर बोला है कि भाई ये जो मेरे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट बोल रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ r कैप अपॉन r स्क्वायर एक स्पेशल केस होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिंस वी नो दैट दिस डाइवर्जेंस ऑफ r कैप अपॉन r स्क्वायर ये निकल के आता है कितना, 4 पाई डेल क्यूब r वेक्टर। 4 पाई तो आप सब जानते हो। ये मेरे पास यहां पर एक चीज आई क्या, डेल क्यूब r, इसे हम क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। ये क्या है हमारा, डिराक डेल्टा फंक्शन है। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसकी वैल्यू उठाओ यहां पर रखो। नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम, तो कितना आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम v, दिस वन इज e की पावर माइनस का r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। इस पूरी की जगह ये टर्म जो यहां से लेकर यहां तक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई दिस इज डेल क्यूब r वेक्टर इंटू ये क्या है, तो वॉल्यूम एलिमेंट है डी क्यू आर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ 4 पाई इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 4 पाई क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा। तो 4 पाई क्या करो, बाहर ले लो। तो ये मेरे पास क्या होगा, इक्वल टू, अरे 4 पाई क्या आ गया मेरा, बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, एंड दिस वन इज डेल क्यूब r वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा, डी क्यूब आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा हुआ है, और डिराक डेल्टा फंक्शन भी मैंने आपको वहां पर पढ़ा रखा है, क्वांटम मैकेनिज्म में पढ़ा रखा है, साथ ही साथ इस वेक्टर एनालिसिस में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, नहीं पढ़ा रखा तो क्वांटम मैकेनिज्म तो पढ़ा ही रखा है, वहां आप देख लेना। अब यहां पर एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है डिराक डेल्टा फंक्शन की। क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास ऐसे एक इंटीग्रेशन हो और यहां पर ऑल स्पेस आ जाए, ठीक है, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो, और कुछ ऐसा दे रखा हो कि मेरे पास क्या है, फंक्शन है किसका, आर वेक्टर का, और यहां पर मुझे क्या दिया हो, डेल आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहां क्या दिया हो मेरे को, डी भी दिया हो या फिर डी क्यूब आर दिया हो। इस तरह से एक इंटीग्रेशन हो, यहां पर ये डिराक डेल्टा फंक्शन हो, यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यूब आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 3 डायमेंशन में डिराक डेल्टा फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, ये जो यहां पर आ रखा ना, ये माइनस ए, इस ए को यहां वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, एफ
ए वेक्टर के बराबर, बस दिस इज अवर आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, डिराक डेल्टा फंक्शन की। अब यहां पर ए की जगह कितना है भाई, ए की जगह यहां पर 0 है, बिकॉज आर माइनस 0 वेक्टर लिख सकता हूं उसको मैं, इसे क्या लिखता हूं मैं, दिस आर वेक्टर माइनस 0 वेक्टर। और यहां क्या है, एफ आर है, एफ आर की जगह यहां कितना है, ई की पावर माइनस का आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर है। तो यहां ये आर की जगह कितना आ जाएगा, स्मॉल आर की जगह 0 आ जाएगा। तो अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 पाई, आंसर कितना आता है, एफ ए आता है। यहां ए की जगह कितना है हमारे केस में 0 है, तो कितना आ जाएगा ये ई की पावर माइनस का 0 अपॉन आर का होल स्क्वायर, यानी ई की पावर 0, आंसर कितना आ गया 1 आ जाएगा। ई की पावर 0 आंसर कितना है 1 है, तो आंसर कितना आ गया मेरा 4 पाई, बिकॉज 4 पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 पाई। तो दिस इज अवर आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है भाई, थर्ड वाला। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 2020 में आया हुआ है। अगेन मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रेशन निकालना है किसका, एक वेक्टर फंक्शन का। अब वेक्टर फंक्शन मुझे दे रखा है क्या, u x, y दे रखा है मेरे को कितना, u x, y दे रखा है कितना, मुझे यहां पर दे रखा है क्या, u x, y इक्वल टू दे रखा है कितना 2y i कैप एंड प्लस का कितना आ जाएगा, यहां पर कितना दे रखा है x j कैप दे रखा है। और मुझे इसका लाइन इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग ए लाइन। एक लाइन है, लाइन की के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, यहाँ बोलते हैं 2 पॉइंट दे रखे हैं उस लाइन में, एक 0,0 है और दूसरा मेरे पास पॉइंट क्या है 2,4 है। मुझे इस लाइन के अलोंग इस वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। अब सिंपल लाइन इंटीग्रेशन होता है क्या है भाई, जो लाइन इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, u वेक्टर डॉट dl, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ u वेक्टर की वैल्यू पुट करो, फिर u वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को यहाँ पर 2y i कैप प्लस कितना आ जाएगा ये x j कैप इंटू डॉट dl आ जाएगा। ठीक है, अब dl की वैल्यू इन ए प्लेन, तो सिंस वी नो दैट दिस dl विल बी इक्वल टू कितना होगा dx i कैप प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से dy j कैप आ जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन, दिस इज 2y i कैप प्लस दिस वन इज x j कैप और डॉट ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ dx i कैप प्लस का dy j कैप आ गया। थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन, दिस वन इज 2y, x वाला x के साथ, सॉरी i कैप वाला i कैप के साथ, j कैप वाला j कैप के साथ, तो 2y और ये कितना आ गया यहाँ dx आ गया, फिर प्लस का x dy आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे जिसके अलोंग इंटीग्रेशन निकालना वो कर्व क्या है मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन है। ये मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ देखो, दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, ये क्या है x2, दिस वन इज y2। इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है, y माइनस का y1 क्या होता है भाई, y माइनस का y1, y माइनस का y1 इक्वल टू आता है कितना y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। ठीक है, ये वैल्यू होती है किसकी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y माइनस का y1 की वैल्यू 0, तो y2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 4 है, तो 4 माइनस का 0 अपॉन दिस इज 2 माइनस का 0 एंड इनटू दिस इज x माइनस का 0। तो ये मेरे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2x आ गया। अगर y इज इक्वल टू 2x है तो यहां से मैं dy निकाल सकता हूं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2dx आ गया। यानी ये जो मेरे पास यहाँ पर ये चीज है, इसमें मैं y की जगह 2x लिख सकता हूं और dy की जगह 2dx लिख सकता हूं, तो उससे मेरा इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं ये दोनों को उठाओ, वैल्यू को यहां रखो, तो ये मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन 2y का मतलब 2x और दो यहाँ पहले से है, 2 दूना 4 हो जाएगा ये, तो कितना आ गया 4x, ये dx है तो इसको ऐसे रहने दो, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये x है इधर पे, तो x को x ही रहने दो, और dy की जो कितना है मेरे पास 2dx है। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज।
अब यहाँ पर लिमिट किसकी आएगी, x की लिमिट। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक x वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन ऑफ x इज फ्रॉम 0 से कहां 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे फिर इस इंटीग्रेशन को। देखो भाई, उससे पहले ये जो मेरे पास dx है उसे बाहर ले लो, तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, ये मेरे पास क्या है यहाँ 4x एंड प्लस का यहाँ कितना है 2x और इनटू में कितना आ गया ये dx आ गया। 4x प्लस 2x कितना होता है, हमारे वहाँ 6x हो जाता है, तो 6x इंटू dx और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2 आ जाएगी, और 6x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2, अपर लिमिट रखी तो दिस इज 6 इंटू ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन में कितना आया 2 आया, इससे चला गया कितनी बार 2 बार, तो आंसर कितना आ गया भाई 12 आ गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल टू 12, कितना आएगा आंसर 12 आएगा। ठीक है, तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, और 2020 में ये क्वेश्चन आ रखा है। बढ़े भाई अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोल रखा है समझेंगे जरा। कंसिडर ए वेक्टर फंक्शन यू आर, देखो वेक्टर फंक्शन ऐसे दे रखा है मेरे को, कैसे यू वेक्टर और आर वेक्टर, ये एक वेक्टर फंक्शन है ऐसा बोल रखा है, एंड 2 स्केलर फंक्शन, स्केलर ये मेरे पास कैसा फंक्शन है भाई वेक्टर फंक्शन है, दिस इज वेक्टर। एक मेरे पास अब फंक्शन दे रखा है कितना साई आर, ठीक है, एंड एक और फंक्शन दे रखा है मेरे को क्या फाई आर, एक साई आर है एक फाई आर है, और ये दोनों फंक्शन कैसे है भाई, ये दोनों फंक्शन हमारे कैसे स्केलर, ऐसा इसने बोल रखा है। ठीक है, आर स्केलर फंक्शन, द यूनिट वेक्टर एन कैप नॉर्मल टू द एलिमेंट्री सरफेस ds, dv इज द इनफेंडिजिबल वॉल्यूम, dl वेक्टर ये जो एरो है इसके ऊपर आएगा, dl वेक्टर इज एन इनफेंडिजिबल लाइन एलिमेंट एंड पार्शियल ओवर पार्शियल n denotes the partial derivative along n cap, which of the following identities is or are correct। फॉलोइंग में से कौन सी आइडेंटिटी करेक्ट होंगी ये हमें बताना है। मैं एक के करके लिखता हूं आइडेंटिटी को। जो पहली आइडेंटिटी है वो क्या बोल रही है, देखो वो कुछ ऐसा बोल रही है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ किसका एनी वेक्टर फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू dv आ गया यहां पर, दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सरफेस s, यहां क्या आया u वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेयर s बाउंड द वॉल्यूम v, यानी ये जो मेरे पास सरफेस s है यहां पर, इसने क्या कर रखा है इस वॉल्यूम को बाउंड कर रखा है, और ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना इसी का एक और नाम क्या पता आपको, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो भाई ऐसा होता है बिकॉज ये क्या है थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जेंस या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर डाइवर्जेंस थ्योरम। जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको देखते ही समझ में आ गया होगा भाई ये कुछ न कुछ तो हमने पढ़ा था, तो ये तो सही होने वाला है, तो ऑप्शन ए तो सही है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों लगभग क्या है सेम है, यहाँ नेगेटिव साइन आ रखा है यहाँ पॉजिटिव साइन आ रखा है। ठीक है, और ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा है, तो इनके बारे में भी हम कमेंट करेंगे। वैसे ऐसा कुछ होता है, इसका भी एक नाम है, लेकिन इनमें से एक सही है एक गलत है। लेकिन उससे पहले इस ऑप्शन डी को देख लो भाई, इस ऑप्शन डी को देख लो, क्या ऐसा भी कुछ हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं ऑप्शन डी में जाऊं या फिर चौथे ऑप्शन में जाऊं, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है मेरे से, ये बोल रहा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग कर्व सी एंड दिस इज वेक्टर फील्ड u डॉट dl and this one is equal to surface integration over a surface s curl of u dot कितना आ गया n वेक्टर ds, और जहां पर ये जो कर्व है इसने इस सरफेस को इनक्लोज कर रखा है, उसने बोला है वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ सरफेस s। ठीक है, या ऐसा ही बोल सकते हैं जो c है इस s की बाउंड्री है, या ऐसा ही बोल सकते हैं इस c ने क्या कर रखा है इस सरफेस को इनक्लोज कर रखा है। और अगेन ये क्या है हमारी, अगेन एक थ्योरम है जिसको हमने क्या बोला था स्टोक थ्योरम या कर्ल थ्योरम बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है भाई स्टोक थ्योरम है, ये चीज क्या है हमारी स्टोक थ्योरम है, स्टोक
थ्योरम। तो दिस इज अवर स्टोक्स थ्योरम। तो इसमें तो हम कोई शक है ही नहीं, तो ऑप्शन डी भी क्या है भाई हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं पहले बता दूं, एक सही है और एक गलत है। ठीक है, अब जो सही है वो क्यों सही है समझते हैं जरा। देखो भाई, इस ऑप्शन को देखो एक बार, ऑप्शन बी को देखो। जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है उसको अगर हम देखें, क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये कुछ ऐसा बोल रहा है। बी को यहां पर लिखते हैं एक बार। ये मेरे को दे रखा है इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, ये ब्रैकेट यहां क्या लिखा है फाई, दिस वन इज सॉरी साई डेल स्क्वायर फाई माइनस का दिस वन इज फाई एंड डेल स्क्वायर साई ब्रैकेट क्लोज, और यहां मेरे पास क्या है ये डीवी है, और ये इक्वल टू है किसके क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, जो कि इस सरफेस ने इस वॉल्यूम को, ओ सॉरी यहां क्या है वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये क्या है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और इस सरफेस ने इस वॉल्यूम को बाउंड कर रखा है, और यहां मेरे पास कितना आ गया ये ब्रैकेट के अंदर, हियर वी हैव फाई साई और डी फाई ओवर या पार्शियल है। ठीक है, कितना है यहां पर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन एंड माइनस का फाई, हियर वी हैव पार्शियल साई ओवर पार्शियल एन एंड हियर वी हैव डी एस। ऐसी कुछ सिचुएशन है, और मैं बताऊं ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसका नाम क्या है पता आपको, इसका नाम है ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी बोलते हैं। अब ये चीज, ये जो टर्म लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड के बराबर होता है, इसको हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। अब कैसे प्रूफ करेंगे समझेंगे जरा। इस बात को प्रूफ करना है कि जो मैंने यहां लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। नाउ इसका प्रूफ देखो भाई, प्रूफ कैसे करेंगे। नाउ प्रूफ, इस बात को मुझे क्या करना है यहां पर प्रूफ करना है। तो प्रूव करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैं ये निकालना चाह रहा हूं क्या, डाइवर्जेंस ऑफ किसका, डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल फाई का। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल फाई, या फिर मैं इसको ब्रैकेट चेंज कर दूं ऐसे करके, इसी को मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा सा मीनिंग क्या हो जाएगा यहां बेहतर फील आएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कैसे, डाइवर्जेंस ऑफ साई किसका, ग्रेडियंट ऑफ फाई का। ठीक है, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां पर देखना दो चीजें हैं, एक मेरे पास क्या है ये फाई है, एक मेरे पास क्या है ये क्या है साई है, ये क्या है ग्रेडियंट ऑफ फाई है। तो ये क्या होगा भाई स्केलर होगा, और ये क्या होगा मेरा वेक्टर होगा। एक क्या है स्केलर है, एक क्या है वेक्टर है, दो फंक्शन यहां पर है, एक स्केलर फंक्शन एक वेक्टर फंक्शन, और उसका डाइवर्जेंस निकालना है मेरे को। ठीक है, क्योंकि फायदा होने वाला है ऐसा करने से। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। एक मेरे पास क्या है यहां पर स्केलर f है, और एक वेक्टर मेरे पास क्या है a है। हमने कुछ रूल पढ़े थे लेक्चर में, अगर आपको याद है, तो ये इक्वल टू होता है किसके, ये होता है हमारे पास क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a डॉट ग्रेडियंट ऑफ f, बिकॉज ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलता है, स्केलर का निकलता है। फिर बीच में क्या साइन था, प्लस का साइन था। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, a डॉट ग्रेडियंट ऑफ f। फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, f इंटू डाइवर्जेंस ऑफ a, f इंटू डाइवर्जेंस ऑफ a, यानी आंसर कैसा आना है, स्केलर आना है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास रूल होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, जिसमें से एक स्केलर है एक वेक्टर है, जो किसका होता है a डॉट ग्रेडियंट ऑफ f प्लस f इंटू डाइवर्जेंस ऑफ a। ठीक है, अब यहां पर जो मेरे पास a है उसको कितना है मेरे पास डेल फाई है, यहाँ ग्रेडियंट ऑफ फाई है, और जहां पर मेरे पास वहां f है, यहां मेरे पास क्या है वो साई है। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं a की बात करूं तो a की जगह मेरे पास कितना है यहां पर
ए वेक्टर है उधर, ए वेक्टर की जगह यहाँ मेरे पास कितना है, डेल फाई है, तो डेल फाई ऐसे रहा, बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, डेल साई आ जाएगा, सॉरी डेल साई आ जाएगा, फिर बीच में साइन किसका है, प्लस का है, फिर यहाँ पर स्केलर वाली चीज आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, ये साई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डेल डॉट, फिर ए वेक्टर, ए वेक्टर की जगह कितना है यहाँ पर, डेल फाई है, यहाँ बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई है। थोड़ा बहुत सॉल्व करो इसको, इसको तो ऐसे रहने दो, डेल फाई डॉट या ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ग्रेडियंट ऑफ साई, एंड प्लस कितना आ गया, ये साई ऐसे रहा, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक, अब यहां से ये निकाल दो, ये चीज क्या, साई डेल स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस टर्म को इधर भेजूंगा तो ये टर्म तो ऐसे रहा, तो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ, ये पूरा टर्म आएगा यहाँ पर कितना लिखा है देखो, दिस वन इज फाई ग्रेडियंट ऑफ साई ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड माइनस का यह है मेरे पास कितना, डेल फाई डॉट डेल साई, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये तो क्या निकला, ये वाला टर्म। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूं, ये निकाल दूं, उल्टा सुल्टा कर दूं, मतलब इनको आगे पीछे कर दूं, अगर मैं यहां से फाई डेल स्क्वायर साई निकालूं, ये निकाल सकते हो, बताओ, आगे पीछे कर दिया, यहां मेरे पास फाई पहले था और साई बाद में था, यहां क्या हो गया, साई पहले आ गया, फाई बाद में आ गया। अगर मैं इसको लिखूं इसी तरह से तो क्या लिख सकता हूं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे, ठीक है, सिमिलरली लिख रहा हूं, आप ये कैलकुलेशन इसके लिए भी कर सकते हो। तो ये कितना आया, डाइवर्जेंस ऑफ किसका, यहां पहले क्या आ जाएगा फाई, और फिर यहाँ क्या आएगा ग्रेडियंट ऑफ साई, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और फिर ये बचा मेरे पास कितना, दिस वन इज डेल साई डॉट कितना आ जाएगा, डेल फाई आ जाएगा, बस इंटरचेंज जाएगी पोजीशन, यानी जहां पर यहाँ साई था वहां फाई आ जाएगा, बस। ठीक है, ये करना है। अब एक काम करो, फिर इन दोनों की वैल्यू उठाओ, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखो। नाउ इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा समझते हैं जरा। ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो LHS में देखो भाई क्या देखना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में, अरे गायब भी हो गया वो तो, चलो याद तो है हमको, कितना आ जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम भी, पहले कौन सा टर्म था, ये वाला था, ये वाला था, ये तो देखना ही पड़ेगा, पहले यहां पर कौन सा वाला टर्म था, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए कितना रखेंगे, ये पूरा टर्म रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ दिस वन इज साई एंड डेल फाई ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस कितना आ गया, ये मेरे पास क्या आया, डेल फाई एंड दिस वन इज डेल साई, और फिर बीच में साइन किसका है, माइनस का साइन है, कौन सा वाला, ये वाला, फिर किसकी वैल्यू आएगी, इस वाले की वैल्यू, तो ये वाला आया, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का दिस वन इज फाई एंड ग्रेडियंट ऑफ साई ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दिस इज डेल साई डॉट या ग्रेडियंट ऑफ साई डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से एक ब्रैकेट आएगा और बाहर से कितना आ जाएगा भाई, DV आ जाएगा, बाहर से कितना आ जाएगा, ये वाला DV आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ कुछ चीजें कैंसिल हो, देखो ये और ये दोनों की जैसे हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है, तो ये लिखो एक ही बात है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दो कैंसिल नहीं होंगे भाई, तो ये दो कैंसिल नहीं होंगे, तो इनको इसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। करो भैया आप कैलकुलेशन करो। अब मेरे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, देखो दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम V एंड दिस वन इज डाइवर्जेंस ऑफ किसका, दिस इज साई इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई, दिस ब्रैकेट क्लोज, इस DV को अंदर ले आओ, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, DV लिख दिया, फिर बीच में साइन किसका है, माइनस का, नाउ अगेन इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन को मैंने एक बार ऐसा कर दिया, एक बार इसका, फिर मेरे पास क्या है देखो, यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ फाई ग्रेडियंट ऑफ साई, ऐसा कुछ आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, और यहां कितना आ गया, DV आ गया। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या लगा दो, थोड़ी देर पहले हमें क्या पढ़ी थी, डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, वो कुछ ऐसा कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन
वेक्टर फंक्शन u ओवर ए वॉल्यूम v विल बी इंटू डी वी, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s, जो कि जिस सरफेस ने इस वॉल्यूम क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है। और यहां कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपल u डॉट डी एस वैक्टर, ऐसा कुछ आ जाएगा। या फिर इसी को ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैसे, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन कैप इंटू डी एस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जहां एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द दिस डी एस सरफेस एलिमेंट। तो अब यहां पर u की जो कितना है, ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट के अंदर ना, यहां से लेकर यहां तक, इस केस में ये u है और इस केस में ये u है। सो यूजिंग दिस डाइवर्जेंस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s, सिर्फ ये वाला टर्म आएगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये फाई एंड दिस वन इज ग्रेडियंट ऑफ साई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और यहां पर डॉट कितना आ जाएगा, एन कैप डी एस आ गया। फिर यहां भी सेम चीज, माइनस का इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, इस सरफेस ने इस वॉल्यूम को इनक्लोज कर रखा होगा, तो यहां कितना आ जाएगा, देखो फाई एंड दिस वन इज ग्रेडियंट साई, ग्रेडियंट फाई ग्रेडियंट ऑफ साई, और डॉट में कितना आ जाएगा, ये एन कैप इंटू डी एस आ गया, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को सॉल्व करने जाओगे, किसको, इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने जाओगे, जब मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालूंगा, इसमें एक टर्म किससे रिलेटेड आएगा, एन कैप से रिलेटेड आएगा, ठीक है। और वहां पर जो पार्शियल डेरिवेटिव कैसा होगा, वहां पर जो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा, यहां पर एन कैप होगा और इसके यहां पर कितना होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एन होगा, ठीक है। और सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा, बाकी टर्म कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बिकॉज कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। अगर ये कुछ ऐसा हो, अगर ये आई कैप होता और ये यहां पर कितना होता है, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स होता, ठीक है। तो सिर्फ यही बचता, क्योंकि यहां पर एन कैप की जो कितना है, आई कैप मैंने ले लिया, तो सिर्फ कौन सा टर्म बचता, एक्स वाला टर्म बस, और बाकी सब क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, क्योंकि कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यहां पर इस डेल की जो कितना बच जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस वन इज साई, यहां पर कितना आ जाएगा, पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल एन, इनटू में कितना आया डी एस, एंड माइनस सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस वन इज फाई पार्शियल साई अपॉन पार्शियल एन, और इनटू कितना आ गया डी एस। अब मैंने पहले इंटीग्रेशन अलग अलग किया था, अब एक साथ लिख दो आंसर मैच कराने के लिए। तो दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस ब्रैकेट, दिस वन इज साई पार्शियल एन अपॉन पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल एन, एंड माइनस कितना आ गया ये फाई, दिस वन इज पार्शियल साई अपॉन पार्शियल एन, और इनटू कितना आ गया डी एस आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड भी था, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। दिस इज अवर आर एच एस, ठीक है। तो यही हमारा क्या है भाई, आर एच एस पी है, ठीक है, यही हमारा क्या है, आर एच एस है। तो दिस इज अवर आर एच एस। तो इस तरह से जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, जिसको हमने क्या बोला, ग्रीन सेकेंड आइडेंटिटी बोला, तो ये आपको याद भी होनी चाहिए। और किस तरह से मैंने प्रूफ करी भाई, कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो प्रूफ तो आएगा नहीं वैसे, लेकिन पता होना चाहिए किस तरह से क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, क्लियर। बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, जैसे एक रूल हमने पढ़ा, वैसे 5 से 6 रूल हमने पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, यहाँ प्रोडक्ट रूल बोलते हैं उनको हम, वो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है, और ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, लेट आर कॉमा थीटा डिनोट द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगेन भाई पोलर कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना समझदारी से। लेट आर कॉमा थीटा डिनोट्स द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन इफ आर कैप एंड थीटा कैप, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये आर कैप लिखा है और ये क्या लिखा है, थीटा कैप लिखा है, रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर देन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो हमको सिंपल आर कैप थीटा कैप का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर कैप थीटा कैप को आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, अगर आपको याद है, याद होनी भी चाहिए, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है कि इस तरह से एक मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने, आई कैप जे कैप इज इक्वल टू, यहाँ क्या आता है हमारे पास कॉस थीटा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन थीटा,
अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, अगर सिर्फ पोलर है तो 2 ही मिल काम चला लेंगे हम। फिर यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ कितना होगा भाई साइन थीटा होगा, और यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास आर कैप, हियर वी हैव थीटा कैप। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगा आर कैप निकालूंगा, क्या निकालूंगा अगर यहाँ से मैं आर कैप निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं आर कैप निकालूं तो आर कैप विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास है कितना कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस का साइन थीटा जे कैप आया। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं थीटा कैप निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का साइन थीटा आई कैप एंड प्लस का कॉस थीटा जे कैप आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डी आर कैप ओवर डी थीटा, निकालना क्या है डी आर कैप ओवर डी थीटा, यानी इसको मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा आई कैप, फिर साइन का कितना हो जाएगा कॉस, तो प्लस का कॉस थीटा इंटू जे कैप। अब ये जो टर्म यहाँ पर आया माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये मेरे पास क्या है थीटा कैप के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ डी आर कैप ओवर डी थीटा इक्वल टू थीटा कैप। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन है ऐसा यहाँ पर? हाँ जी है, तो ऑप्शन ए मेरा पास क्या है करेक्ट है। लेकिन और भी ऑप्शन चेक कर लो, क्या बताओ और भी सही निकल जाए। देखो भाई इसका अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो भाई ये ऑप्शन क्या होगा गलत हो गया। अब इसकी बात करें थीटा का थीटा कैप के रिस्पेक्ट में, यानी मेरे को क्या निकालना है डी थीटा कैप ओवर डी थीटा निकालना है। देखो ये मेरे पास क्या साइन है, साइन कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो माइनस का कॉस थीटा आई कैप आया, ये कॉस है तो माइनस का साइन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा जे कैप आया। तो यहाँ से मेरे पास डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा माइनस बाहर आ गया, अंदर कितना आ गया मेरे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस का साइन थीटा जे कैप, ऐसा कुछ आया। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर रखा होगा यही मेरे पास क्या है भाई आर कैप है, तो ये मेरे पास डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना आया माइनस का आर कैप। क्या ये है? हाँ जी है, तो ऑप्शन सी भी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया बिकॉज यहाँ आर का टर्म तो है ही नहीं। ठीक है, थीटा पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या थे भाई आज का हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आए हैं तो इस लेक्चर सीरीज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ताकि आपको कुछ फायदा पहुंचे। और ये फायदा तभी पहुंच पाएगा, मैं बार बार इस लेक्चर के दौरान कह रहा हूं, जाओ वेक्टर वाली प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देखो, अच्छे से देखो। ये मत सोचना कि लेक्चर बहुत लंबे हैं मैं स्किप कर देता हूं या कर देती हूं। ठीक है, अगर स्किप करोगे तो फिर स्किप हो जाओगे, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत वक्त देना ही पड़ेगा। अगर आप वक्त दे के यहाँ पर आओगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।